कहाँ लेके आई, और जिधर मैंने देखा उधर ही कन्हई है, उधर ही मेरे गोविंद है। शिष्य ने जैसे ही श्लोक याद किया, बनाया, रचना की, पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करूम्यहम, ये श्लोक रच करके सबसे पहले अपने गुरुजी के पास पहुंचा, और गुरुजी के पास जाकर के गुरुजी को जैसे ही श्लोक बताया, बोले गुरुदेव मैंने श्लोक बनाया है। किसने बनाया है? मैंने। और कल कथा में बताया ना, मैं जब जीवन में आ जाए, संस्कृत अंग्रेजी का एक शब्द है ना, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रैक्शन, अर्थात जब मैं जीवन में आ जाए तो मैं ही अभिमान है, और जब अभिमान जीवन में आए तो समझ लेना सज्जनों, आगे आगे अभिमान चलता है और पीछे पीछे उसका पतन होता चला जाता है। यहाँ ये शिष्य कह रहा है गुरुदेव मैंने श्लोक बनाया। गुरुजी बोले बेटा कौन सा श्लोक बनाया है? बोले चौकाम चूलाम लकड़ीम नित्यम रोटिम दालम करोम्यहम और विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मोजम करोम्यहम। गुरुजी ने पीठ थपथपाई, बोले वाह बेटे वाह, तुम जैसा होनार चेला और मुझ जैसा गुरु दूसरा संसार में काम मिलेगा है? अब दोनों एक ही जैसे ना, वो भी पढ़ाई को व्यर्थ बता रहा है, गुरु भी पढ़ाई को व्यर्थ बता रहा है, और चेला भी पढ़ाई को व्यर्थ बता रहा है। जैसे ही वो गुरुजी ने पीठ थपथपाई, वाह बेटे वाह, बड़ा गजब का मंत्र तूने तैयार किया है। अब तो सज्जनों जब गुरु ने पीठ थपथपाई ना, तो अभिमान अंकुरित हो गया। अब तो घर घर जाकर के उस मंत्र को सुनाने लगा। सबके घर जातो, अरे भैया आओ, सब लोगों को इकट्ठा करता, आ जाओ आ जाओ भैया, अरे मैंने श्लोक बनाया है, मैंने खुद ने श्लोक की रचना की है। और सब लोग इकट्ठे हो जाते घर में, जितने भी थे घर के वो सब इकट्ठे हो जाते। महाराज कौन सा श्लोक है? बोले श्लोक मैंने रचा है। बोले कौन सा? अब वो बोलता चौकम चूलम लकड़ीम नित्यम रोटिम दालम करोम्यहम विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करोम्यहम। अब जो आपको अर्थ न समझे, जो इसका अर्थ न समझे, वो क्या कहेगा? वाह पंडित जी वाह, कितना गजब का श्लोक, आपने रचा? मैं नहीं रचा। अरे पंडित जी बहुत गजब का श्लोक है भाई, आप तो बड़े विद्वान हो, इतने अच्छे अच्छे श्लोक। अब अर्थ तो पता नहीं कि भाई इस श्लोक में ये कह क्या रहा है? अब जैसे कह देते ना, अष्टिका की लष्टिका खूब क्या कृष्टिका है, कोई धर्मष्टिका जो अष्टिका की लष्टिका को खूब क्या में से निकृष्टिका है। अब तो आपको अर्थ ना समझे बाकी लिए तो बहुत बढ़िया बात है। एक और कहते ना वो अब जो आपको अर्थ ना समझे भाई श्लोक को, मंत्र को जो अर्थ ना समझे बाकी लिए तो भाई जे बहुत बढ़िया है। अब तो घर घर जाकर के सुनावे। अब तो स्थिति ये हो गई भैया, रास्ता में कोई भी मिल जाए भाई को हाथ पकड़ लेवे और हाथ पकड़ के कहे कि मेरा मंत्र सुन के जाओ, मैंने रचा है। बोले कौन सा मंत्र है? बोले भैया चौकम चूलम लकड़म नित्यम रोटिम दालम करोम्यहम और विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करोम्यहम। अब जो मिले साहब बोले अरे भाई बहुत बढ़िया श्लोक। अब तो साहब वो अभिमान ने विशाल रूप धारण कर लिया। अब तो इतना अंधा हो गया वो व्यक्ति कि जो भी मिले उसी का हाथ पकड़ ले। अब एक दिन क्यों ना भैया शेर को सवा शेर मिल गया है? एक दिन एक विद्वान का हाथ पकड़ लिया और विद्वान से बोला भैया मेरा मंत्र सुन करके जाओ, मैंने खुद ने बनाया है। अब विद्वान पंडित जी बोले भैया कौन सा मंत्र है? बोले चौकाम चूलम लकड़ीम नित्यम रोटिम दालम करोम्यहम विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करोम्यहम। पंडित जी तुरंत समझ गए, पंडित जी तुरंत अर्थ समझ गए। और अर्थ जैसे पंडित जी ने समझा, पंडित जी तुरंत बोले अरे मूर्ख, यदि विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम है तो खातव्यम तदपि मर्तव्यम, न खातव्यम तदपि मर्तव्यम, पुनः अन्न बचावस किम कर्तव्यम। अरे बावरे, खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे तो भी मरोगे। यदि पढ़ना व्यर्थ है तो खाना भी तो व्यर्थ है? कि
जितना भी खा लो आप, कितना भी खा लो, सुबह तो वही खाली के खाली है। अरे भाई, जब पढ़ना व्यर्थ है तो खाना भी तो व्यर्थ है। यदि पढ़ाई छोड़ दे हो तो खाना भी तो छोड़ दो। लेकिन व्यक्ति खाना नहीं छोड़ता है, पढ़ना छोड़ देता है। मेरी माताओं, बहनों, बाबाओं, विद्या हमारा ऐसा धन है। यदि विद्या हमारे पास है तो विद्या ऐसा धन है, इस धन को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई जला सकता है, और न भैया कोई इसे बांट सकता है। ये विद्या रूपी धन यदि आपके पास है, जब भाइयों का बंटवारा होता है, सब कुछ बांट लिया जाता है। सब कुछ बांटा जाता है कि नहीं? खेत में से खेत बांट लिए जाते हैं, बर्तनों में से बर्तन बांट लिए जाते हैं, मकान में से मकान बांट लिए जाते हैं, पशु भी बांट लिए जाते हैं। बोले भैया एक भैंस दूध रख, एक भैंस है, सब कुछ बांटा जाता है कि नहीं? और तो और भैया सब कुछ बांट लिया जाता है, लेकिन भैया विद्या कोई नहीं बांट पाता है। ये विद्या रूपी धन यदि आपके पास में है तो फिर आपको किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्या आपके पास है। अच्छा, सीधी सी बात कहूं, आपके पास यदि सरस्वती है ना, सरस्वती यदि आपके पास में है, सरस्वती मैया यदि आपके पास है, तो लक्ष्मी मैया को तो आना ही पड़ेगा। और यदि आप लक्ष्मी के पीछे भगते रहोगे ना, पंडित जी हो गए, मैं ना भगरो महाराज। यदि आप लक्ष्मी के पीछे भगोगे तो आपको भागते ही रहना पड़ेगा। यदि आपको सरस्वती प्राप्त हो गई और सरस्वती को आपने भज लिया और सरस्वती को यदि आपने प्राप्त कर लिया तो आपको लक्ष्मी के पीछे भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सज्जनों, लक्ष्मी ऐसी है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास चली जाती है। लेकिन सरस्वती यदि जीवन में आपके पास आ गई तो फिर आपको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं है। बताइए, सरस्वती मैया अच्छी है या लक्ष्मी? कछु मैया कह रही है लक्ष्मी। ऐसे ही एक सज्जन कह रहे थे, हमको बता रहे थे, बोले महाराज सच बताओ ना। मैंने कहा बिल्कुल सच बताओ। बोले महाराज दुनिया में दो ही बड़े, दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। कौन कौन बड़े हैं? भगवान और पैसा। बोले दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहें और दाम करें सब काम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, सरस्वती माँ को अपनाइए, सरस्वती माँ की भक्ति करिए, भजन करिए। और सरस्वती मैया यदि आपके जीवन में आ गई, विद्या यदि आपके जीवन में आ गई ना, तो लक्ष्मी जी तो स्वतः ही आपके आगे पीछे डोलने लगेंगी। इसलिए विद्या रूपी धन अपने पास जरूर होना चाहिए। सेठ जी कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय हो। हाँ जी, कुछ दानदाताओं के मेरे पास नाम है, मैं उनको बोल रहा हूँ, आप सहर्ष उनका स्वागत करें। 1100 रुपए राजू, भाई राजू सन्नौ मनफूल सिंह जी 1100 रुपए इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए पार्टी के भी देते हैं वो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए लीलू सन्नौ रामोदा जी 100 रुपए कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए, 5100 रुपए भाई निहाल सन्नौब श्री सूरज भान जी इस कथा में 5100 रुपए दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपए व्यास जी के
और 500 रुपए अपने पुजारी तुलसीदास जी के। 2100 रुपए रामेश्वर सन्नौर श्री सोहनलाल जी 2100 रुपए इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए रामफल सन्नौर श्री रतिराम जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए सरजीत सन्नौर श्री कृष्णा जी 1100 रुपए इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए बलजीत भाई बलजीत सन्नौर श्री जगदीश जी 500 रुपए दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए वेद प्रकाश सन्नौर श्री बदलूराम जी 1100 रुपए भाई वेद प्रकाश सन्नौर श्री बदलूराम जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए हाँ जी 5100 रुपए भाई करतार सन्नौर श्री सुरजन पांचों भाई ओम भाई है ओम सतपाल वगैरह पांचों भाई मिला के ना 5100 रुपए दान दे रहे कथा में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 1100 रुपए मनोज सन्नौर श्री रामकुमार जी वाल्मीकि 1100 रुपए इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए रामधन जी सन्नौर श्री रतनलाल मिस्त्री जी मालाखेड़ा वाले 500 रुपए अलवर के पास में मालाखेड़ा है, वो अपनी कथा में यहाँ पे दान दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए व्यास जी के और 50 रुपए हमारे पुजारी जी के। 500 रुपए रणसिंह सन्नौर श्री दादाजी दीघाराम जी 500 रुपए इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी 2 टीना सरसों तेल 2 टीना सरसों तेल और 100 रुपए व्यास जी की पार्टी का गुप्त दान महाकल्याण। 1100 रुपए सुभाष सन्नौर श्री पत्राम जी 1100 रुपए भाई सुभाष सन्नौर श्री पत्राम जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए सतीश सन्नौर श्री माराराम जी खांगा जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए भाई अमर सिंह प्रजापत जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 3100 रुपए विजय संदीप सन्नौर श्री लीलूराम खांगा जी भाई संदीप विजय इस कथा में दान देते हैं 3100 रुपए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 500 रुपए विजय भाई विजय सन्नौर मोहर सिंह जी इस कथा में 500 रुपए दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी अभी तो एक पन्ना हो रहे ये जा हुआ है। हाँ जी भाई अटल सांसद निवासी जो हमारे को हरदम याद रखते हैं, मेरे को अच्छी तरह याद है पिछली दफा भी उन्होंने देसी घी का टीम दिया था भंडारे वास्ते, अब की दफा भी वो एक देसी घी का टीम दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई मेरे पास ही हो। हाँ जी, 500 रुपए धर्मपाल सन्नोप लीलूराम जी, खिजूरी निवासी। 500 रुपए धर्मपाल भाई सन्नोप श्री लीलूराम जी दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 250 रुपए, 250 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 5100 रुपए सुनील भगत जी, तीनों भाई सन्नोप श्री हरिराम जी खांगा जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 500 रुपए शिवचरण सन्नोप दयानंद जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनील भगत जी के 200 रुपए पार्टी के और थे जी, मेरे ध्यान नहीं रहा। 200 रुपए ध्यान देना। 500 रुपए रणधीर पंडित जी हमारे पड़ोसी कथा के अंदर दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए भाई धोलापन सन्नोप श्री गोगनराम जी हमारे मंदिर के सेवा भाव वाले आदमी हैं, वो 1100 रुपए दान दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो वहां से आए विराटनगर से, आप जाना ना 24 घंटा रह गए आपके कने। 100 रुपए मूर्ति देवी वाइफ ऑफ सूरज भान प्रजापति की दान देती हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए सूरज भान सन्नोप श्री किशन लाल जी 1100 रुपए इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए भाई अशोक सन्नोप श्री भीम सिंह जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए ओमवीर सन्नोप श्री ईश्वर सिंह जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए पृथ्वी सिंह सन्नोप श्री बदलूराम जी इस कथा में दान देते हैं। 500 रुपए उनका नहीं, 1100 रुपए पृथ्वी सन्नोप श्री बदलूराम जी 1100 रुपए दान देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए धावर सिंह सन्नोप श्री फूलिया राम जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए मनोज भांजा, जानते हो छोटे से कट गए, 1100 रुपए कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 450 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 2100 रुपए हजारी सन्नोप सुभाष जी, जिसको हम पुराना नाम सुआ कहते थे, उन्हीं के पुत्र हैं हजारी, वो दे रहे हैं 2100 रुपए इस कथा में दान दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 2100 रुपए रमेश भाई सन्नोप श्री विजय सिंह जी इस कथा में दान देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल उन्होंने 1 टीन देसी घी का भी दिया है भाई रमेश ने। 5100 रुपए सुबह सिंह दादाजी घराम जी के यहां से 5100 रुपए सुबह सिंह सन्नोप दादाजी घराम जी के यहां से इस कथा में दान दे रहे हैं 5100 रुपए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा की पदवी है हमारे झाबुए में दादाजी की। 11000 रुपए बिल्लू भाई लिच्छू राम सन्नोप श्री भीम सिंह जी
इस कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 200 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 500 रुपए श्रीमान लालू पंडित जी 500 रुपए इस कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 500 रुपए रमेश जी इन माताओं ने दिया मेरे को सीलगांव से 500 रुपए इस कथा में दान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। 500 रुपए प्रभु बंजारा जी सिलगांव निवासी कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। हाँ जी 500 रुपए मंगल सिंह नंबरदार जी खिजूरी निवासी 500 रुपए इस कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 551 रुपए प्रभुदास पंडित जी इस कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए श्रीमान जगदीश पंडित जी इस कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 700 रुपए गुप्त दान महाकल्याण। हाँ जी 11,000 रुपए। क्या कहा? 11,000 रुपए निहाल भाई सन्नौर श्री मनफूल सिंह जी अपनी शुद्ध कमाई से इस कथा में दान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए पुजारी जी के और 500 रुपए व्यास जी की पार्टी को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा व्यास जी से एक सुंदर सी चौपाई गाएं। राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे
मैंने कि थोड़ा सा ये मुंह तो उगाड़ के बताओ। तो मुंह उगाड़ के जब देखा तो वो लड़की थी। बोले महाराज जी मैंने बंद कर दिया ऐसे करना। मैंने क्यों? बोले मेरी तो दाढ़ी ऊंची होगी आई, मैंने ज्यादा कर लिया था ना ऐसे ऐसे है। बोले तो झरना तो बंद हो गया, बोले ज्यादा ही उग गया है। अरे प्यारे प्रेम करना है तो मेरे प्रभु से करिए है। दोनों हाथ उठा के मस्ती हरि बोल। असल में है मस्ती में हुए उन्हें क्या परिवार जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में हुए उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में जो असल में जो असल में है मस्ती में हुए उन्हें क्या परिवार जिंदगी। असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो देवी की आती है कभी भी तेरे मस्ती नहीं है। जिसकी नदियों में मोहन समाए, जिसकी नदियों में मोहन समाए, वो नजर में तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूछो, कभी भी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरीरों की होते हैं सौदे, यहाँ शरीरों के होते हैं सौदे। ये तो प्रेम की बात है पूछो, कभी भी तेरे बस की नहीं है। आशिकी तेरे बस की नहीं है, कभी भी तेरे बस की नहीं है। कभी भी तेरे बस की नहीं है, कभी भी तेरे बस की नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम। मेरी माताओं, उद्धव को प्रेम का उपदेश वृंद से प्राप्त होता है और रोते रोते उद्धव मेरे गोविंद के पास पहुंचता है। मानो उद्धव ज्ञानी तो था लेकिन प्रेमी नहीं था। प्रेमी की शिक्षा लेने के लिए
गोविंद ने उद्धव को ब्रजवासियों के पास भेजा और ब्रज से उद्धव प्रेम की शिक्षा दीक्षा लेता है। इसी संदर्भ में सज्जनों, मेरे प्रभु, जब व्यक्ति के घर में जब खुशियां होती है ना, तो उसके दुश्मन बिना कारण के ही अनेक हो जाते हैं। इधर द्वारकाधीश का विवाह हो गया और विवाह के बाद में एक पुत्र का भी जन्म हो गया। पुत्र का जब जन्म हुआ तो प्रसूति का गृह से ही एक दैत्य उसे उठा करके ले गया और ले जाकर के उसे समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को समुद्र में, उस बालक को एक मछली ने निकल लिया, मछली को एक भील ने पकड़ लिया और वह भील उस मछली को लेकर के राजा के यहाँ गया और जब उस मछली के 2 भाग किए तो उसके उधर से वो बालक प्राप्त हो गया। जब उस राजा ने देखा तो उस बालक को, उस राजा के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती, उस बालक को विद्यावती को दे दिया। विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करने लगी। देवऋषि नारद पधारे और नारद जी ने आकर के ज्ञान दिया कि देवी, जिस बालक का तुम पालन पोषण कर रही हो, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तुम्हारा पति है। विद्यावती को बड़ा क्रोध आया, बोली महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, जिसका मैं भरण पोषण कर रही हूँ, पालन पोषण कर रही हूँ, वो मेरा पति कैसे हो सकता है। देवऋषि नारद बोले, देवी तुम अपने नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की याद दिलाता हूँ। विद्यावती ने नेत्र बंद किए। देवऋषि नारद बताने लगे कि देवी, जिस बालक का तुम पालन पोषण कर रही हो, ये पूर्व जन्म में तुम्हारा पति कामदेव था और तुम स्वयं कामदेव की पत्नी रति थी। एक बार जब भगवान शंकर तपस्या पर बैठे हुए थे तो तुम्हारा पति भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए गया तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। जब सेवती सर नयन उभारा, जब सेवती सर नयन उभारा, मेरे खटका में भयो जयकारा, मेरे खटका में भयो जयकारा। जब से तीसरा नयन उभारा और निर्खट काम भयो जय, भगवान शंकर को क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र खुला, दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। तो रति भगवान शंकर के चरणों में पहुंची और विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरा पति मुझे वापस लौटा दो। भगवान शंकर बोले, देवी अब तो मैं तुम्हें तुम्हारा पति वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा, लेकिन ये तुम्हें द्वारिका में नहीं मिलेगा। तुम दैत्य के यहाँ भोजन बनाने का काम करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। अब तो विद्यावती और ढंग से भरण पोषण पालन करने लगी। जब उस बालक का नाम है प्रद्युम्न, वो बड़ा हुआ तो उस दैत्य से युद्ध हुआ और दैत्य को मार करके वो द्वारका में पहुंच गया। उन्हीं द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कुछ समय के बाद भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा। सज्जनों, सत्राजित ने झूठा कलंक प्रभु पर लगा लिया, तो उसे झूठे कलंक से बचने के लिए सत्राजित के पास एक समंतक मणि थी। उस मणि को लेकर के सत्राजित का छोटा भाई वन में भ्रमण करने के लिए गया, तो मेरे गोविंद के ऊपर सत्राजित ने झूठा कलंक लगा दिया, क्योंकि उस छोटे भाई को एक शेर ने मार दिया था और उस मणि को प्राप्त कर लिया था। शेर को एक रीछ ने मार दिया था, रीछ ने उस शेर से उस मणि को प्राप्त कर लिया था। इधर सत्राजित ने जब देखा मेरा भाई लौट करके नहीं आया है, तो सत्राजित ने विचार किया कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया है और मणि को ले लिया है। पूरे नगर में ये बात फैल गई, प्रभु पर झूठा कलंक लग गया। प्रभु गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव मेरे ऊपर ये झूठा कलंक क्यों लगाए है। गुरुदेव ने कहा, बेटा आप यदि
इस झूठे कलंक से बचना चाहते हो, वैसे तो भादों की चतुर्थी का चंद्रमा तुमने देख लिया है, उसे देखने से झूठा कलंक लग गया है। यदि तुम जाकर के थोड़ी करो तो गुरु कृपा से तुम्हें इस झूठे कलंक से मुक्ति मिल सकती है। मेरे गोविंद ढूंढने के लिए गए तो प्रसेन मरा हुआ मिला। वहां एक शेर के चरण चिन्ह अंकित थे, उन चरण चिन्हों के माध्यम से आगे गए तो वहां शेर भी मरा हुआ पड़ा था। और वो रीछ की उस दिव्य गुफा में पहुंच गए जहां रीछ की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। प्रभु का और रीछ का 27 दिन तक युद्ध हुआ। कितने दिन तक? 27 दिन तक। भगवान आए और गए जब तक 27 दिन। इतना बड़ा युद्ध प्रभु ने कभी नहीं किया। लेकिन यहाँ उस रीछ से 27 दिन तक लगातार प्रभु ने युद्ध किया, लेकिन फिर भी उसका उद्धार, उसे मार नहीं पाए प्रभु। 28वें दिन वह रीछ चरणों में गिर गया और राम राम कह करके पुकारने लगा, हे राघव मुझे क्षमा कर दो, मेरे स्वामी मेरे प्राण वल्लभ मुझे क्षमा कर दो। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव ये रीछ राम राम कह करके क्यों पुकार रहा है? ये तो कृष्ण है। जैसे ही कहा, गुरुदेव कहने लगे कि बेटा ये रीछ कोई साधारण रीछ नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेना में सबसे अग्र रहने वाले साक्षात श्री जामवंत जी महाराज हैं। बोले प्रभु ने इनसे युद्ध क्यों किया? बोले इन्होंने प्रभु से युद्ध, इनको प्रभु से युद्ध करने की इच्छा थी, इसलिए प्रभु ने इनसे युद्ध किया और कहा कि मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा मणि वापस लौटाने के 2 ही मार्ग हैं। बोले क्या? बोले जैसे मैं मणि को लाया हूं वैसे आप भी मणि को ले जाइए। मैं शेर को मार के लाया हूं, आप मुझे मारो और मणि ले जाओ। बोले मैं तो पहले ही तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान दे चुका हूं। जामवंत जी बोले एक मार्ग और है मणि लौटाने का। बोले क्या? बोले मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लीजिए और मणि में आपको कन्यादान में समर्पित कर दूंगा। मेरे प्रभु को मणि चाहिए थी, झूठे कलंक से बचना था, तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती के हाथ पर मणि रखी और प्रभु को समर्पित कर दी। प्रभु के अब कितने विवाह हो गए हैं? 2। इसी प्रकार से मेरे प्रभु के 8 विवाह संपन्न हुए। सत्यभामा के साथ, नग्नजिति के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रवृंदा के साथ, भद्रा के साथ में प्रभु का विवाह संपन्न हुआ। 8 विवाह संपन्न हुए। 8 ही नहीं, भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए, लेकिन फिर भी उसके ठाठ है साहब। आज एक ब्याह है जाए फिर देखो माँ को कितने पापड़ बेचने पड़े हैं। और प्रभु के 16,108 विवाह हुए, फिर भी मेरे प्रभु ठाठ से द्वारका में निवास कर रहे हैं। सच तो यह है, सुखदेव जी बोले 16,108 तो ईमानदारी की है। बोले जाओ ना कुछ गड़बड़? बोले बहुत गड़बड़ है। बोले गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन सच का होना तो भगवान द्वारकाधीश हमारे भी पति हैं और वो आपके भी पति हैं, पूरे संसार का पति है। वो जगतपति है। जगतपति होने के कारण 16,000 तो भैया कम ही है, अब तो करोड़ों के ऊपर व्यवस्था चल रही है। कितनी पत्नी है? अच्छा ये बताओ भगवान की कौन कौन पत्नी है? आज हाथ उठा के बताना। ये तो मैया हाथ नहीं उठा रही कि जय बेटे बाबा। ठीक है मत बता है। अच्छा ये बताओ पत्नी कौन कौन है? अच्छा देखो बाबा हाथ नहीं उठा रहे, बोले हम तो पति हैं। हाँ हम किसी की पत्नी नहीं है। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से इस कथा को श्रवण करते हैं बाबा, ध्यान से सुनिए मेरी माताओं, सच तो यह संसार में जो आया है वो सब पत्नियां ही पत्नियां है, वो सब स्त्रियां हैं। चाहे वो हमारी और आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष अलग है, लेकिन परमपिता परमात्मा की दृष्टि में स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है।
पुरुष भी स्त्री है और स्त्रियां भी स्त्रियां हैं। कैसे? क्योंकि पुरुषों के अंदर भी आत्मा होती है और स्त्रियों के अंदर भी आत्मा होती है। जो शब्द है वो स्त्रीवाचक शब्द है, यानी प्रत्येक स्थूल में एक सूक्ष्म स्त्री विराजमान है और वो स्त्री जब तक इस देह में मौजूद है तब तक ये शरीर क्रिया कर रहा है, और जब वो स्त्री इस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है तो ये शरीर क्रिया करना बंद कर देता है। तो कौन कौन स्त्रियां हैं हाथ उठा के बताना। बाबा ने के पल्ले पड़ी तो तू व्यवस्था, बात समझ में आई है? तो कहने का सीधा जवाब, अब देखो समय को बढ़ावा भाव है भैया, ज्यादा विस्तार हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कथा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस संसार में जो आया है वो सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए और भगवान का आज जब विवाह हो गया, इतनी पत्नियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे? 16,108। हाँ, एक दिन कुशल क्षेम लेने के लिए भी यदि एक पत्नी के पास जाते होंगे तो दोबारा फिर उसका नंबर 16,107 दिन बाद आता होगा। अच्छा, नारद जी को टेंशन होगी, बोले हमारी तो ये गुना है, तब हम चैनते ना बैठे हैं, बाकी 16,108 वो कैसे उनका भरण पोषण करता होगा। नारद जी ने बीणा बजाया और बीणा बजाते हुए नारद जी चल दिए हैं द्वारका नगरी की तरफ। बोले देखिए हमें आगे वो करता क्या है, और गाते जा रहे हैं श्रीमन्नारायण हनुमन्नारायण नारायण नारायण नारायणी नारायण श्री नारायणी नारायण नारायण जय जय नारायण श्री नारायण 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 नारायणी 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 नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद पहुंच गए द्वारका में। बोले देखते भगवान रहते किस पत्नी के पास में है। जैसे ही पहुंचे विचार किया कि अब जब नई पत्नी आ गई तो पुरानी भूल गए होंगे प्रभु। बोले सच तो केवल रुक्मिणी बता सकती है, क्योंकि सबसे पहली पत्नी कौन है? वही बताएगी असलियत। रुक्मिणी के महल में जब नारद जी ने प्रवेश किया तो सज्जनों, मेरे प्रभु नंदनंदनानंद द्वारकाधीश लेटे हुए थे, नेत्र बंद थे और मां रुक्मिणी प्रभु की चरण सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी। जब पैर दबा रही थी तो नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण जैसे बोला प्रभु के नेत्र खुल गए और प्रभु बोले अरे नारद जी आप आओ आओ नारद जी, आप तो बहुत दिनों में आए हो। नारद जी समझ गए जी जय पड़ो रे, हम जाओ खबर ना है। नारद जी बोले प्रभु आप आराम करिए, मैं अब भी आता हूँ। नारद जी वहां से चले और चल करके जामवती के महल में पहुंचे तो वहां देखा प्रभु जामवती से बात करते हुए मिल जाते हैं। नारद जी को जैसे ही देखा प्रभु ने फिर स्वागत किया, आओ आओ नारद जी आप तो बहुत दिनों में आए हो। नारद जी सोच भी लगे बड़ा शॉर्टकट रास्ता बना रखो, हम तो पहले आटक क्यों। बोले प्रभु आप बातें करिए, अब भी आता हूँ। नारद जी फिर चले और भद्रा के महल में पहुंच गए। वहां देखा तो प्रभु प्रसाद पा रहे। नारद जी जैसे ही पहुंचे प्रभु बोले आओ आओ नारद जी बहुत दिनों में आए हो। नारद जी सोचा हूं कि ये भाई कुछ तो गड़बड़ है। नारद जी बोले प्रभु आप प्रसाद पाइए, मैं अब भी लौट करके आता हूँ। जैसे ही देव ऋषि नारद भद्रा के महल में पहुंचे तो वहां देखा गोविंद महलों से बाहर निकल रहे हैं और नारद जी महल में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग में दोनों की मुलाकात हो जाती है। प्रभु बोले अरे नारद जी आप आओ आओ नारद जी बहुत दिनों में आए हो। नारद जी पास में आए और प्रभु का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके बोले गोविंद पहले तो वहां रास्ता है बताओ। बोले कौन सा रास्ता? बोले वही शॉर्टकट वाला। बोले कौन सा शॉर्टकट? बोले जब मैं बैकुंठ में जाता हूँ तो आप बैकुंठ में मिल जाते हो, जब मैं रुक्मिणी के महल में गया तो आप वहां मिल गए हैं, जब मैं जामवती के महल में गया आप वहां मिल गए। तो वो कौन सा रास्ता है जो आप मुझसे भी पहले पहुंच जा
जाते हो। मेरे गोविंद कहने लगे कि नारद जी सच कहो ना तो ना हम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद जी न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान गाते हैं मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। और भैया बहुत ही गजब की बात तो ये है कि जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ तो प्रभु ऐसे पहुँच जाते हैं। यत्र यत्र चतुर्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् तत्र तत्र सदैवाहम्। और यथाश्वत वत्सला, जिस प्रकार से एक पुत्र वत्सला गाय दौड़ करके अपने पुत्र के पास पहुँच जाती है, ठीक वैसे ही जहाँ जहाँ मेरी भागवत होती है वहाँ वहाँ भगवान भी दौड़ के पहुँच जाते हैं। यहाँ भी भगवान आए और भगवान जब आए तो सब भक्तों को यहाँ बुला के ले आए। हमारे तुलसी पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ये तो हमने सोचा ही नहीं था इतने भक्त लोग आ जाएंगे, क्योंकि पहले से ये आयोजन बहुत ऐसा समय से पहले सुनिश्चित नहीं था। बहुत तत्काल में इस आयोजन की रूपरेखा बनी और लेकिन इतने सुंदर ढंग से ये आज संपन्नता की तरफ है। ये सब आप सब पूरी बस्ती का तन मन धन से सहयोग है। कोई तन से देता है, कोई मन से देता है, कोई धन से देता है, लेकिन इस झाबुआ गांव में तो भैया तन मन और आज सजनो जहां जहां मेरे प्रभु के भक्त प्रभु के नाम का गुणगान गाते हैं वहां प्रभु पहुंच जाते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ द्वारका नगरी में मेरे प्रभु बड़े आनंद से राधिका चला रहे हैं। इधर प्रभु का परम प्रिय मित्र सुदामा, उसका विवाह हो जाता है सुशीला के साथ। 4 पुत्र भी है लेकिन गरीबी आ गई और सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका की तरफ चल देते हैं। सुशीला तंदुल लेके आई, अपना वस्त्र फाड़ के वो तंदुल पोटली में बांध दिए और सुदामा जी आज द्वारका नगरी की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। शेष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आप ताली जरूर बजाया करो। दानदाता